नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की और वो स्टॉक स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर से आता है। ये जो स्टॉक है वो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों से मोर देन 35% गिरावट दिखा चुका है और जो रिटेल निवेशक हैं उनका इस स्टॉक को लेकर के इतना ज़्यादा जवाब आप कह सकते हैं सवाल आ रहा था, माफ़ कीजिएगा, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, एक तो स्टॉक जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। दूसरी चीज़, बाज़ार में गिरावट थोड़ी बहुत हो भी चुकी है। स्मॉल फाइनेंसेस बैंक एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव वैल्यूएशंस में चल रहे हैं, लेकिन इन तरह के जो स्टॉक हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों स्टॉक में निवेश करना रिस्क नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। और स्पेशली ई सैफ में इसमें तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि वो आप कह सकते हैं कौन से लेवल्स हैं इस स्टॉक को लेकर के जो आपकी नज़र में होने चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे और सब्सक्राइब बढ़ने से हमको भी बहुत मोटिवेशन मिले। तो अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पे, शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9 सितंबर की बात हो रही है। दोस्तों, मैं ये वीडियो 10 की रात को 1 बजे बना रहा हूँ, ठीक है। 10 की रात को 1 बजे मतलब ट्रेडिंग सेशन हुआ नहीं है, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, रात को। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 3:30 जो बजे बाज़ार बंद हुआ 0.18% में तेज़ी हुई, लेकिन ये जो 50 रुपीज़ है ना, इसके नीचे स्टॉक अब आ चुका है। और मैंने हमेशा कहा है जो भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो 30, 40, ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़े सपोर्ट होते हैं। और स्पेशली ये जो 50s में, 100s में जो मल्टीपल में आप कह सकते हैं सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होते हैं। और ई सैफ की अगर मैं चर्चा करूं तो पिछले 1 महीने में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए स्टॉक 50 रुपये से 51 रुपये के बीच ही ट्रेड कर रहा था, ये देखिए, और फिर ये टूटा और अब इसी के नीचे ये लगातार ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 सालों में इस स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको बताऊं तो 36.7, मैं आपको 34 बोल रहा था, 35 ज़्यादा बोल रहा था, इसीलिए 36% से भी ज़्यादा की गिरावट क्रैश दिखा चुका। और आप समझिए एक चीज़ को, ये इतना शानदार कंसोलिडेशन चला, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट लगा लोगों को, अब आप सोचिए वहाँ से ये जो गिरावट लगातार जारी है और अभी भी गिरावट थमने की इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ी देर बताऊँगा। और स्टॉक ने आप कह सकते हैं मोर देन 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अब देखिए 50 रुपीज़ के ये जो स्टॉक है वो नीचे जा चुका है, ये तो आप कह सकते हैं एक रियलिटी है। और बाज़ार जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वीक दिख रहा है, स्पेशली पूरे सितंबर के लिए। अब मैं ये लगातार हर एक वीडियोस में चर्चा कर रहा हूँ, सितंबर का क्वार्टर, जो सितंबर का मंथ है, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बाज़ार को और ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे या और नेगेटिव, ये उस बात पर डिपेंड रहेगा। और अभी दोस्तों देखिए बात हर जगह चल रही है वीकनेस की, जो बरसात हो गई है वो भले ही खेत आप कह सकते हैं फार्मिंग के लिए अच्छी होगी, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, वो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे करके। अभी हमारा मेन फोकस स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहने वाला है। और करेंटली जो इन तरह के बैंकों को जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है इनका NPA, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी ने जब अपने नंबर पेश किए थे ई सैफ ने, वो ख़राब नंबर्स नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन NPA और NNPA, ठीक है, और GNPA, ये दोनों ही डरा देने वाले थे। आपको थोड़ी देर में इसको दिखाऊंगा। उसके कारण मैंने कहा था, जब इसका वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम, आप कह सकते हैं बातचीत कमेंट सेक्शन में एक रिप्लाई में कहा था कि अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली स्मॉल फाइनेंसेस में। और आप देखें पिछले क्वार्टर के नंबर से अभी तक स्टॉक कहीं भी नहीं गया है। और कई लोग इस स्टॉक को कहते हैं द वर्स्ट स्टॉक, क्योंकि लिटरली में ऊपरी स्तरों सबसे नीचे आ रहा है, नीचे ही लगातार आ रहा है, और बीच में एक बार भी निकलने की उसने मौका नहीं दिया निवेशकों को। आप देखें यहाँ से जो गिरावट शुरू हुई, ये थोड़ी सी और फिर नीचे, तो कहीं से भी आपको एक थोड़ा जंप देकर के निकलने का मौका स्टॉक ने अभी तक नहीं दिया है। और मैं हमेशा इसीलिए एक बात कहता हूँ, प्लीज़ किसी भी स्टॉक को चेज़ मत कीजिए। अगर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर चला गया है तो अगर आप
52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई में ले रहे हैं, अगर आपको लेना भी है SIP मोड में लेने की सोचें। और अगर ले रहे हैं तो सोचें भाई ये लंबे अवधि में ले रहा हूँ। अगर लमसम लिए हैं तो स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाया कीजिए, ठीक है। ये मेरा कहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म बोल करके लॉन्ग, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल स्टॉक 80 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो 5 साल बाद जाएगा तो उसका उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता दोस्तों। ओके, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ओके, करंट स्टॉक प्राइस कितनी है 49.3 में, बुक वैल्यू 48.1, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इसके साथ ही स्टॉक की पी 7.08, इंडस्ट्री की 11.8, उससे आपको कहीं सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है। डिविडेंड 1.42%, 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है। ओके, ROC ROE मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, बहुत अच्छे नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक सी है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक है। तो आप समझिए ये सब चीज़ें देखेंगे ना तो बड़ी प्यारी तस्वीर लगती है हमको। और एक लाइन में ज़रा आपको बता दूँ, लोन्स फॉर रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स, ठीक है, रूरल सेमी अर्बन कस्टमर को ये आप कह सकते हैं लोन देते हैं। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार की चीज़ों में सुनना बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटी रहती है, ठीक है। तो ये कारण है। और जब आप इस आप कह सकते हैं पी में ट्रेड कर रहे हो ना, और आपका NPA इतना हाई रहता है, तो जब बाज़ार में गिरावट होती है तो भाई साहब सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के स्टॉक गिरते हैं। और लोग ना ऐसे समय में कॉन्ट्रा की तरफ जाते हैं, जैसे FMCG, आप कह सकते हैं फार्मा, और ये दोनों ही स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, क्योंकि बाज़ार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और इसीलिए अगर आप ESEF जैसे या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिए। और इसके साथ ही साथ देखिए, इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ, नीचे चलता हूँ, इसके ज़रा क्वार्टरली नंबर देखें। जून मोड में 1022 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है। ओके, खर्चों में भी इंटरेस्ट में भी आपके यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। बट और जब हम नेट प्रॉफिट में आते हैं, आपका नेट प्रॉफिट 59 करोड़ से बढ़ करके कितना 85 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 174 से घट करके 85 करोड़ हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपका 81 करोड़ आया, यहाँ पे -30 करोड़। अदर इनकम ने यहाँ पे थोड़ी आप कह सकते हैं चीज़ें बचा ली हैं। लेकिन इससे भी भयावह चीज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा जो भयावह चीज़ है वो है इनका ग्रॉस NPA, कितना 6.61%। और मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंस जो बैंक हैं, चाहे स्मॉल फाइनेंस हो बड़े बैंक हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है अपने को, ठीक है। और 4.76 से बढ़ करके 6.61% हो गया है, 2.26 से बढ़ करके 3.22। और ऐसे डर के माहौल के जहाँ बाजार डर रहा हो, वहाँ पे इतने भयंकर NPAs में मैं कहूँगा इन्वेस्ट करना रिस्की होगा दोस्तों। मैं कभी भी किसी स्टॉक को ये नहीं कहता कि इसमें पैसे लगाना ही नहीं चाहिए, लगा सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा बहुत लगा के भूल जाएं। क्योंकि अगर देखिए सेमी अर्बन, अर्बन से आप कह सकते हैं सेमी अर्बन और रूरल है, अगर फार्मिंग बड़ी शानदार होती है, ठीक है, फार्मिंग बहुत अच्छी इस बार होती है जो कि दिख रही होगी, तो ये NPAs में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर ये आती है तो भाई स्टॉक वापस से आपको थोड़ा जंप लगाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी प्राइजन इसमें हो चुके हैं दोस्तों। और ज़रा हम नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये है इनका प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे FIIs ने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा घटा लिया, DIIs ने अपना स्टेक बहुत ही ज़्यादा घटा लिया। पब्लिक में खरीदारी किसने की? पब्लिक ने 27.57%, जो आप मार्च में पब्लिक के पास मार्च 25.5 थी। तो माल कौन बेच रहा है, खरीद कौन रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं रहता है, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही साथ लेकिन जो 27% खरीदे हैं उसमें कौन है, आप देखें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, इसमें 3-3.5% से ज़्यादा की होल्डिंग ESEF में किसकी है? मुथूट फाइनेंस की, ठीक है। PI वेंचर LLP ने भी 1.70% रखा है, जॉर्ज इट्टन साहब ने भी 2.59, लेकिन मेन आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पर मोर देन 3.64% का एक स्टेक है, जो कि मैं कहूँगा एक पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक के लिए। बट मुझे लगता है कि अब जो भी निगेटिविटी होनी थी वो हो चुकी। जो अगस्त का मैं बता दूं आपको
जब भी अगस्त का अगर ये अपडेट होता है और अगर हम देखते हैं कि जो पब्लिक अपने माल का हटाई है और एफआईडीएस ने माल बढ़ाया है, वो एक पॉजिटिव साइन होगा। अभी ईसैफ या अन्य जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये उनके लिए हैं जो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं। अगर आपको इसमें एंटर लेना ही है तो या तो भाई ये 40 रुपये के आसपास आ जाए, क्योंकि मैं आपको एक ही समझा दूँ, 49 नीचे गया है, 45 एक बार अगर ये तोड़ देगा, मुझे ऐसा लगता है 40 to 42 को एक बार छू के ज़रूर आएगा। लेकिन अगर ये छू रहा होगा, एक बात याद रखिएगा, बाज़ार में बहुत गिरावट चल रही होगी, पैनिक का माहौल होगा। इसके साथ ही साथ जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आ रहे होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो ये जब तमाम चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, तब आपको इस प्रकार का क्रैश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 50 के नीचे आना इट्स नॉट अ रियली ग्रेट साइन। ये भी आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिस्क्लोजर के लिए आपको बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो अभी की हुई हैं, यानी जब इतना भयंकर बाजार गिरा है। इस ऐप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि भाई अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑलरेडी एक्यूमुलेशन जारी है दोस्तों। लेकिन ये तमाम चीज़ें रिस्की हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये स्टॉक अच्छा है, बुरा है, और जो रिस्क है, क्या ये स्टॉक रिस्क लेने लायक है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।